अस्सलाम वालेकुम। चाइना में अविगोर मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद की खबरों के बाद एक ऐसा मुबैना दावा सामने आ गया है कि सुनकर हर मुसलमान का दिल दुखी हो जाएगा। चाइना में अविगोर मुसलमानों पर जुल्म और सितम का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। कई पाबंदियां आयद करके उनके हौसलों को पस्त करने के साथ ही उनके ईमानो एतकाद को चोट पहुंचाई जा रही है। चीन में हुकूमत मुसलमानों के साथ बहुत ही जालिमाना सलूक रवा रखे हुए है। एक ऐसी ममलकत जिसकी बुनियाद ही इस बात पर उस्तवार हो कि वो मजहब को एक अफ्यून समझते हों और कायनात के वजूद को एक मादी हासा करार देकर इसके खालिक की ही कायल ना हो, वो मुसलमानों के वजूद को किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। बीबीसी के एक सहाफी का कहना है कि चीन एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जहां हमा वक्त आप पर नजर रखी जाती है, जहां आप जरा सी गलती पर सलाखों के पीछे जा सकते हैं, जहां सोच पर भी पहरा है। उसका मजीद ये कहना है कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि लोगों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया है। लाखों लोग लापता हैं। ये वो जगह है जहां लोगों के पास कोई हक नहीं है। आपको कोई अदालत, कोई वकील नहीं मिलेगा। मरीजों के लिए कोई दवा नहीं है। यही वजह है कि जिंदा अफराद कैंप से मुर्दों की हालत में निकल रहे हैं। सहाफी की रिपोर्ट के मुताबिक वहां मुसलमानों के साथ बहुत ही जालिमाना सलूक किया जाता है। चीन में मुकीम मुसलमानों की हालत बगदाद से कुछ कम नहीं। अविगोर और काशगर, जिनमें ज्यादा आबादी अकलियतों की है, उनको जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया गया है और लाखों की तादाद में मुसलमानों को नजरबंद किया गया है। हवा में हर वक्त सायरन की आवाज गूंजती है। गलियों में बख्तरबंद गाड़ियां रवां रहती हैं। स्पीकर में अजान सख्ती से मना है और मसाजिद नमाज जुमा के लिए भी बंद रहती है। मुख्तलिफ आदाद शुमार के मुताबिक जब सिंकियांग को चीन में शामिल किया गया तो इस खित्ते की आबादी तकरीबन 80% मुसलमान थी, जो सख्त हिजरत पॉलिसी के तहत महज 45% रह गई है। जर्मन वजारत खारजा की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शुमाल मगरबी सूबे सिंकियांग में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान इंसानी हकूक की सूरत हाल मजीद खराब हुई है। DW और 2 दीगर जर्मन सहाफती इदारों ने जर्मन वजारत खारजा की इस खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि सन 2016 के बाद सिंकियांग में अविगोर मुसलमान अकलियत के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के वाक़यात में बतदरीज इजाफा देखा गया है। चीन में इंसानी हकूक के जायजे की इस रिपोर्ट में जर्मन वजारत खारजा ने मजीद बताया कि सिंकियांग में तकरीबन 1 करोड़ अविगोर मुसलमान आबाद हैं और इनमें से 10 लाख अफराद नजरबंद या फिर चीनी हुकाम के हिरासती मराकज और कैंपों में कैद हैं। चीन ने सन 2016 के अवाखिर में अविगोर मुसलमानों के लिए ये मुबैना कैंप तैयार किए थे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन कैंपों में अविगोर बरादरी पर जिनसी तशद्दुद भी किया गया और जिस्मानी तशद्दुद से अमवात भी हुई हैं। चीन इन कैंपों को नजरियाती तालीमी इदारे कहता है, जहां लाए जाने वाले अफराद की नजरियाती तौर पर ततहीर की जाती है। बीजिंग हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ रहा है कि सिंकियांग में पेश आने वाले बेशतर पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह मुसलमानों की आज़ाद रियासत के हसूल की जिद्दोजहद है। एक बार फिर चीन में अविगोर मुसलमानों पर जुल्म और सितम का नया अंदाज सामने आया है। इंडिया टाइम्स ने ANI की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि ज़िंजियांग में अविगोर की मस्जिद को मुनहदम करके वहां एक अवामी बैतुल खला तामीर की गई है। इस इलाके की सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि 2018 में इस जगह पर मस्जिद मौजूद थी और अब वहां मस्जिद की जगह मुबैना तौर पर टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। एक मकामी ओहदेदार के मुताबिक शुमाल मगरबी चीन के सूबा ज़िंजियांग के अतोश में मुनहदम की गई एक मस्जिद की जगह एक अवामी बैतुल खुला तामीर की गई है। रेडियो फ्री एशिया ने इत्तला दी है कि अतूश के गांव सांतग में टोकोल मस्जिद के साबका मकाम पर बैतुल खुला की तामीर एक नापाक मुहिम का हिस्सा है। 2019 में सिंकियांग की इजना मस्जिद भी शहीद कर दी गई थी और वहां एक स्टोर बना दिया गया था जिसमें अब शराब और सिगरेट फरोख्त होते हैं। होतन शहर में भी एक मस्जिद शहीद करके इसकी जगह अंडरगारमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्री बना दी गई है। अविगर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल के दौरान चीनी हुकूमत 10 से 15 हजार मसाजिद शहीद कर चुकी है। मुबस्सिरीन का कहना है कि इसका मकसद अविगोर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना है
RFA की अविगोर सर्विस की जानिब से मुनहदिम की गई मस्जिद की जगह पर बैतुल खला की तामीर की रिपोर्ट सामने आने के बाद इंकशाफ हुआ है कि हुकाम ने 2016 के अवाखिर में शुरू की गई एक मुहिम में मुसलमानों की इबादत गाहों को तबाह करने के लिए 3 में से 2 मसाजिद को मुनहदिम कर दिया था। ये मुहिम चीनी सदर शी जिनपिंग की सरबराही में सख्त पॉलिसियों की सीरीज का एक हिस्सा है, जो वो अप्रैल 2017 से 18 करोड़ अविगोर मुसलमानों और दीगर मुस्लिम बरादरियों पर होने वाले बड़े पैमाने पर जुल्म सितम को अंजाम दे रहा है। चीन में न सिर्फ उनके मज़ारात को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि अविगोर खवातीन के साथ वहशियाना सलूक भी किया जा रहा है। इसके बारे में चीन के ज़िनजियांग अविगोर खुद मुख्तार खित्ते से ताल्लुक रखने वाली मशहूर अमरीकी अविगोर खवातीन को चीन में नस्ल कुशी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी इस्मत दरी, तशद्दुद और ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कैंपेन ऑफ अविगोर के बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोशन अब्बास ने कहा है कि जदीद दौर में मशरकी तुर्कस्तान में अविगोर खवातीन के साथ इनके मजहब और नस्ल की वजह से मुजरम जैसा सलूक किया जाता है। चीन मुसलमान बच्चों को उनके खानदान, मजहब और जुबान से अलग कर रहा है। चीन ने अविगोर अकलियत के खिलाफ हालिया सालों में फौजी कार्रवाइयां भी की हैं, जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक हुए। सूबा सिंकियांग में नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, जिनके तहत मुसलमान खवातीन को नकाब पहनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि हिजाब इस्लामी मुआशरे की मजहबी और सकाफती रिवायत है, जिसकी पासदारी मुसलमान हर हाल में लाजमी करार देते हैं। इस हवाले से बरतानिया, अमरीका और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने भी अविगोर मुसलमानों की हालत पर तशवीश जाहिर की, लेकिन चाइना ने अलहदगी पसंद इस्लामी ग्रोहों का खतरा कहकर उन्हें मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल में जिस मुश्तरका खत पर दस्तखत किए गए, उसमें चीन के अविगोर और दीगर मुसलमानों से सलूक पर तनकीद की गई। पाकिस्तान की तरफ से अविगोर मुसलमानों के हक में और चीन के खिलाफ कोई सख्त बयान आज तक सामने नहीं आया। भारत ने पाकिस्तान की शहरग करार दिए जाने वाले मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। आज कश्मीर में नाफिज कर्फ्यू की खबरें हमें हर मीडिया चैनल पर नजर आएंगी, लेकिन अविगोर मुसलमानों के हक में कोई आवाज नहीं उठाता। अगर अविगोर मुसलमानों के लिए आवाज उठाई भी जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है, ये तुर्की की चीन के अविगोर मुसलमानों पर मजम्मत के बाद पता चल गया, जब तुर्की ने अकलियती अविगोर मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हुए मुसलमानों पर जुल्म सितम को इंसानियत के लिए शर्मनाक करार दिया था और तुर्की ने मुतालबा किया था कि चीन मुसलमानों के लिए बनाए गए हिरासती मराकज फौरी तौर पर बंद कर दे। इसके बाद तुर्की चीन सरबराहान की मुलाकात हुई थी। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान तुर्क सदर ने अविगोर मुसलमानों की चीन में हालत ज़ार पर तबसरा न करते हुए चीनी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ जुल्म हो, इसकी खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो सवाल ये है कि चीन में मुसलमानों के साथ रवा रखे जाने वाले जुल्म पर खामोश क्यों? हमें अविगोर मुसलमानों को भी इंसान समझना होगा। दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई इंसान जुल्म का शिकार हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का बुनियादी फर्ज है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में इंसानी हकूक की तवील फहरिस्त मौजूद है, जिसके तहत मजहबी, समाजी और सियासी आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अविगोर मुसलमानों के हक में हमसाया और दोस्त मुल्क चीन से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात इतने मजबूत हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क चीन से इस सतह पर अविगोर मुसलमानों के हक में बात नहीं कर सकता जैसे कि पाकिस्तान कर सकता है। सो दोस्तों, इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मारखोर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।